हेलो फ्रेंड्स। टुडे हमारा आज का थर्ड डे है सीरीज़ का हमारा। और थर्ड ही क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के रिलेटेड। यूपीएससी मेंस हमारा मेन टारगेट है इस बार का। और देखते हैं हमारा आज का क्या क्वेश्चन है, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी साइंटिफिकली एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर एक्सप्लेन। आपने देखा होगा कि हम जैसे डे बाय डे क्वेश्चन लेते आ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। होप सो कि आप इस कनेक्शन को जान सकें कि आपको क्वेश्चन ओड ना लगे लिखने के लिए, और आप इंटर कनेक्ट कर सकें सभी क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने आंसर को फ्रेम करना है, जहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करती है ओरिजिनल सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर होता है, फिर सेकंड ऑर्डर आता है, फिर थर्ड ऑर्डर आता है। फर्स्ट ऑर्डर में जैसे कि प्लेट्स हैं अलग अलग, उनके बारे में बात की है कि जैसे कि यूरेशिया प्लेट है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अलग अलग प्लेट्स के नेमिंग की हुई है। और सेकेंड ऑर्डर थ्योरी में क्या बताते हैं कि ओरिजिन हो रहा है इन प्लेट्स से, आगे की बात की है कि इनसे माउंटेन बन रहे हैं, रिफ्ट बन रही है, वैली जैसे बनता आ रहा है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी साइंटिफिकली एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर एक्सप्लेन, कि सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर को कैसे एक्सप्लेन किया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने, इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है। देखते हैं हमने इंट्रो कैसे लिखी है। सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर आर द रिजल्ट ऑफ प्लेट कोलिजन और डाइवर्जेंस, कि सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में क्या क्या आता है, प्लेट कोलाइड कर रही हैं और जहाँ पे डाइवर्ज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। रिफ्ट्स रिफ्ट्स बन रही हैं, फॉर्म रिफ्ट्स मीन्स इन द सेंस दरारें जैसे आ रही हैं। फॉर्म वियर प्लेट्स डाइवर्ज फ्रॉम वन अदर, प्लेट्स एक दूसरे दूर जाती हैं, उनमें से ब्रेक हो जाती हैं वो जब, उसे हम कहते हैं रिफ्ट्स। इफ पैरेलल रिफ्ट्स अकर, रिफ्ट वैली लाइक द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका कैन फॉर्म। अगर कहते हैं पैरेलल रिफ्टिंग हो रही है ना, तो इसकी एक लाइव एग्जांपल दैट इज ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। Next one is Africa. Rifting can be accompanied by volcanic activity as magma pours out of the rift. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैग्मा भी निकलने लगता है उन रिफ्ट्स में, उन दरारें में से। Mount Kilimanjaro was formed as a result of rifting that created the Great Rift Valley of Africa. जो माउंट किलिमंजारो भी ऐसे ही बना है कि जब रिफ्टिंग हुई थी किसकी, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका की, क्रिएटेड हो गए थे ये। और नेक्स्ट वन हम टॉपिक पैराग्राफ में जा रहे हैं, दैट इज ग्रेट माउंटेन सिस्टम और ट्रिंचेस। ट्रिंचेस मीन्स खाइए। जैसे कि अगर कोई माउंटेन बन रहा है तो माउंटेन के साथ उसकी खाई भी तो बन रही है ना, उसके बारे में इन्होंने बात की है। ग्रेट माउंटेन सिस्टम और ट्रिंचेस आर क्रिएटेड व्हेन प्लेट कन्वर्जेस, जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आती हैं तो ये माउंटेन बनते हैं, उनके साथ ही खाइयाँ बनती हैं, दैट इज ट्रिंचेस। When two continental plates collide, it causes the earth to fold and buckle. कहते हैं कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करती हैं तो क्या होता है कि इट कॉजेज अर्थ टू फोल्ड, कि जो जब वो सेम सेम वजन की हैं, सेम सेम फोर्स लगा रही हैं, तब क्या होता है, एक फोल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है आपस में वो। सच इन द केस ऑफ व्हेन द इंडियन प्लेट कोलाइड विद यूरेशियन प्लेट, जब इंडियन प्लेट जैसे यूरेशियन प्लेट में टकराई तो क्या बना, हिमालय बना ना, उसके बारे में बात की है। मैरीन फॉसिल्स आर फाउंड एट द हाई एल्टीट्यूड वेयर दे पुश्ड अप एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन। जैसे कि हम बात कर सकते हैं माउंटेन की सारी हायर एल्टीट्यूड में हमें मैरीन फॉसिल्स मिलते हैं। क्यों, जब वो कोलाइड किया तो वो फोल्ड अप हो गए ऊपर की तरफ चला गया। The presence of fossil marine organism on high mountains peaks was used as evidence to support the plate tectonics. Today, the uplift continues as the Indian plate forces its way northward अगेंस्ट यूरेशिया। जैसे कि इंडियन प्लेट फोर्सेस लगा रही है ना नॉर्थ की तरफ में यूरेशिया प्लेट के अगेंस्ट, तो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस द हाइट ऑफ वर्ल्ड टॉलेस्ट पीक्स, जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक्स हैं उनकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंडिंग द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स
जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने हिमालय की दे दी और दूसरी एग्जाम्पल के बारे में बात करें अभी ये एक्सटेंडिंग द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अप अलोंग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ कनाडा इज द साइट। इन्होंने ये लोकेशन बता दी है। साइट कहाँ की है? यूना देली पुका प्लेट। इस प्लेट का नाम है, कैसी प्लेट है? ओशनिक प्लेट है। इस कोलाइडिंग विद द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। किसके साथ कोलाइड कर रही है ये प्लेट? नॉर्थ अमेरिका के प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है, जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है। एक ओशनिक प्लेट किसके साथ कोलाइड कर रही है? कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ। द टेंसर एंड द हायर हैवियर ओशनिक प्लेट डिवाइस बीनीथ द लाइटर एंड लेस डेंस कॉन्टिनेंटल प्लेट इज द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन। जो डेंसर है वो ऊपर की तरफ जा रही है और जो लाइटर है वो उसके नीचे सबडक्ट होती जा रही है। सबडक्शन जोन्स आर नोटेड फॉर देयर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक। जो नीचे धंसती जा रही है उसमें क्या होगा? वोल्केनिक आएंगे और अर्थक्वेक वगैरह के सिम्टम्स मिलेंगे हमें। एज द ओशनिक प्लेट डाइवेस टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द रॉक मेल्ट्स। कहते कि जब जैसे ही ओशनिक प्लेट्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ की तरफ जाती है तो वो प्लेट्स जो मेल्ट होती जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? मैग्मा है। एंड द सम मेक्स इट वे टू सरफेस फोल्डिंग विद ग्रेटर फॉरी टू क्रिएट द स्पेक्ट्रल वोल्केनिक कॉन्स, है ना। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई प्लेट नीचे धस रही है और जो धसते धसते वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को अप्रोच करती जा रही है, वहां पर क्या है? मैग्मा। और वो प्लेट क्या पिघल जाएगी? जब पिघलेगी उसे जहां से दरार, जहां से कोई रिफ्ट मिलेगी वहां से वो ऊपर की तरफ मैग्मा आना स्टार्ट हो जाएगा। और वो मैग्मा किसकी शक्ल ले लेगा? वो वोल्केनिज्म का रूप धारण कर लेगा। और इसी की तरह वोल्केनिज्म का भी यहाँ पर ऐसे ही बनते हैं। और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर। इसको हमने सबसे पहले सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर के साथ कैसे रिलेटेड है उसको हमने इंट्रो दी है और विद एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ग्रेट माउंटेन्स की है, माउंटेन्स कैसे बने, हिमालय कैसे बना। और सेकंड वन एग्जाम्पल हमने यूनाइटेड स्टेट्स की ओशनिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिका की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को आपस में कोलाइड कर और वोल्केनिक कैसे बनते हैं उन्होंने वहाँ पर अपना क्वेश्चन एंड कर दिया है। फर्दर अगर हम देखें तो आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं कि ये एक जो है कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो रहा है। एक प्लेट नीचे सबडक्ट होती जा रही है और एक ऊपर की तरफ चलती जा रही है। होप सो आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।